Jai Hind student, welcome to biology class. So students, we have already started the chapter reproduction in animals. Now today in this lecture we will be discussing about the female reproductive system. Last lecture में we have discussed about the male reproductive system. We have discussed different organs and their functions which together they combine to make a male reproductive system. Now let's talk about the female reproductive system. Now फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट प्रोवाइड्स एग. एग क्या है? एग इज़ द फीमेल गैमीट. एग है फीमेल गैमीट जो कि पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. यही जो है स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ करता है एंड इट फॉर्म्स अ जाइगोट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द ऑर्गन्स which make up a female reproductive system. Now the first very important organ is the ovary. Now ovary जो है इट इज़ प्रेजेंट इन पेयर्स में प्रेजेंट होता है एंड दीज आर द मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. ओके, नाउ द फंक्शंस ऑफ द ओवरी. सो द फर्स्ट फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमीट. ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है ये फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है. ओके, दिस ओवरी एंड दिस फीमेल गैमीट क्या है? एग और ओवा. ओके, सेकेंड फंक्शन इज दे ऑल्सो सिक्रीट द हार्मोन. हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है. ओके, एंड दिस हार्मोन जो है, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर इन फीमेल्स. फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर्स क्या होंगे? दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, देन development of breast, broadening of pelvic region, development of hairs. So these are the few secondary sexual characters, and these secondary sexual characters they are regulated by the hormone estrogen. ठीक है, सो दैट इज़ द फीमेल. तो ओवरीज के दो फंक्शन हुए. एक फंक्शन हुआ प्रोडक्शन ऑफ एग और ओवा एंड द सेकेंड फंक्शन इज द सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन. नाउ आगे मूव करते हैं. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर एज यू कैन सी. This is the front view of a female reproductive system. Now you can see these are the pair of ovaries. ये pair of ovaries हैं. Okay, and this is your fallopian tube. Fallopian tube या फिर इसको हम oviduct के नाम से भी जानते हैं. This fallopian tube is made up of 3 parts. 3 parts से fallopian tube बनी होती है. Infundibulum, this is the broader part. Then ampulla, this is the part, this is the region where actual fertilization occur. ओके, अगर हम एक्चुअल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसी एम्प्यूला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है. नाउ लास्ट पार्ट आप देख रहे हो, दैट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज isthmus. Okay, so this 3 parts they together make up a fallopian tube. Now you can see this infundibulum, this broad part, it leads into a finger like processes. आप देख रहे हो ये finger like processes कहलाते हैं फिम्ब्री. नाउ इनका क्या फंक्शन है? ये जो ओवरी जो है जो एग रिलीज करता है, एग कब रिलीज होगा? हर मंथ में एक एग रिलीज होता है. ठीक है, सो दिस ओवरी कंटेन्स मिलियंस ऑफ एग्स. और ये एग्स कब बन जाते हैं? जब बेबी का बर्थ होता है उसी समय ही ये एग्स उसमें बने रहते हैं. बट दीज एग्स, ठीक है, ये बर्थ से पहले ही एग्स जो हैं ओवरी में होते हैं, पर ये जो एग्स होते हैं दे आर इन द इमैच्योर कंडीशन. कौन से? इमैच्योर, इनएक्टिव होते हैं. जब जो है प्यूबर्टी की एज आती है तब ये मैच्योर होना शुरू होते हैं और एक एक करके इसमें से एग रिलीज़ होने लगता है. तो हर मंथ में एक एग रिलीज़ होता है और ये एग कौन कैच करता है? ये एग जो है ये इनफंडिबुलम जो पोर्शन है, सॉरी फिम्ब्री जो पोर्शन है फिंगर लाइक, ये इसको कैच कर लेता है. ओके, सो देन यू कैन सी ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज़ द यूट्रस. ये और ये अंदर जो है कैविटी है. ओके, अब ये जो यूट्रस है इसमें 3 लाइनिंग्स होती हैं, 3 लेयर्स का होता है. इनर लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम एंड आउटर लेयर इज़ नोन एज पेरीमेट्रियम. ये 3 लेयर से यूट्रस बना होता है. यहीं पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एम्प्यूलर रीजन में तो जो जाइगोट होता है वो धीरे धीरे मूव करके यहीं जाइगोट में आके, सॉरी यहीं यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है. ठीक है, और प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है. ओके, देन दिस यूट्रस लीड्स इनटू अ सर्विक. आप देख रहे हो सर्विक, एंड देन दिस सर्विक फाइनली लीड इनटू अ ब्रॉडर कैनाल जिसको हम बोलते हैं
वजाइना। ये सर्विक और वजाइना ये दोनों मिल के बेटा, इन दोनों को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि बेबी जो है वो यहीं से पास होता है. सो दिस इज नोन एज बर्थ कैनाल. ओके, नाउ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दीज आर द हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड बाय योर ओवरी. ठीक है, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज, केमिकल रेगुलेटर्स भी बोल सकते हैं, केमिकल मैसेंजर्स भी बोल सकते हैं. दीज आर द फ्यू नेम्स which are given to the hormone, and these hormones are responsible for the development of female reproductive organs and secondary sexual character in women such as breast, body hairs. So this is the main function of estrogen and progesterone, these two hormones which are secreted by ovary. Now next part है आपका organ है oviduct and और उसको fallopian tube बोलते हैं. I have just shown you. So these are the two funnel-like structures that extend from the superior right and left corner. ठीक है, दोनों साइड आप देख सकते हो यूट्रस के, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों ही तरफ प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड the ovary release one egg every month into the oviduct. Okay, one egg is released. The oviduct consists of cilia that carry the ovum from oviduct to the uterus. जो ओविडक्ट होता है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, ताकि जो एग है वो मूव होता रहे और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो मूव होके यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाए. तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज यूट्रस. यूट्रस इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, नाशपाती के शेप का होता है. ओके, एंड दैट अलाउज द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग. इसका काम क्या है? इसका काम है डेवलप करना फर्टिलाइज एग को, जाइगोट को डेवलप करना, एक बेबी में पूरा डेवलप हो जाना. Uterus is connected with the opening cervix that connects it to the vagina. Next is vagina. Vagina is a muscular tube-like structure that is connected with the cervix. आपने देखा था. Now vagina, it acts as a receptor of the penis and allow the movement of sperms to the fallopian tube and uterus. वेजाइना का मेन फंक्शन क्या है? ये पेनिस को एक्सेप्ट करता है. ओके, एंड द स्पर्म्स दे आर इजैकुलेटेड इन द वेजाइना ओनली. फिर ये वेजाइना से कहाँ पहुँचते हैं? यूट्रस में स्विम करके, एंड देन फाइनली टू द फैलोपियन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन. It also, this vagina also allows delivery of the fetus during the birth of the child. ठीक है, यहीं से बर्थ होता है बेबी का. ओके, सो दीज आर द फ्यू स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें ऑफ विच द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ. Okay, so I hope now this part is clear to you. Now next we will talk about the menstrual cycle. फीमेल में जो होता है that is also a part of female reproductive system, but हम इसको अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे. So this is all student. Thank you everyone.